जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए अपना 16 तारीख को जो है मद निषेध यानी एक्साइज इंस्पेक्टर और फायर इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था वो ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है और पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। एग्ज़ाम में जिस दिन एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उस दिन तक तो कोई खबर आई नहीं, बट अगले दिन थोड़े बहुत खबर आई कि बच्चों ने चोरी चकारी किया। मतलब मास लेवल पे चोरी चकारी हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है। अब इसमें क्या ही बोला जा सकता है। खैर, मैंने वो न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था। आज जो ये वीडियो आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ, इसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है, आप लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे और मैंने बोला भी था कि मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितना जा सकता है वो शेयर करूँगा। अच्छा, जब मैंने ये बातें शेयर करी थी एग्ज़ाम वाले दिन, तो कुछ महानुभाव बहुत समझदार और बहुत ही बुद्धिजीवी लोग ने कुछ कमेंट किया कि 70+ ये भाई बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। क्या आप लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? क्या पहली बार आपका एग्ज़ाम है? मैं इस वीडियो में हर एक प्रोस्पेक्ट कवर करूँगा, हर एक एंगल कवर करूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ हाई जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा, देखिए ये जो शब्द है ना एक्सपेक्टेड, मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग इस पर कृपया करके ध्यान दीजिएगा। एक्सपेक्टेड है यानी कि अनुमानित है, इतना जा सकता है। मेरे भाई और मेरे बहन, आप ये मत सोचिएगा कि ये फाइनल कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड यानी इतना जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा सब इंस्पेक्टर वगैरह पोस्ट यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो है एसआई का जो है, यहाँ पे फायर इंस्पेक्टर 2 पोस्ट पे आए थे। सब इंस्पेक्टर, फायर सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन यानी कि मद निषेध और अग्निशमन विभाग से यहाँ पे आए थे। अग्निशमन विभाग से 53 पोस्ट थे और मद निषेध से 11 टोटल पोस्ट थे। तो ये आपके पास ओवरऑल पोस्ट है। और ओवरऑल मिला के अगर हम बात कर लें, कुल मिला के देखिए 64 यहाँ पे सीट थे। कितने? 64 पदों पे टोटल वैकेंसी आई थी। मैंने यहाँ वैकेंसी ब्रेकआउट भी आपको दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने 2 पदों पे वैकेंसी आई थी। और 53 फायर सब इंस्पेक्टर का और प्रोविजन का 11 टोटल 64 आया था। लगभग देखिएगा 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। देखिए ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल डाटा जो है, कहने का मतलब आयोग जो है ऑफिशियल डाटा रिलीज़ करती नहीं है। ये हमें थर्ड पार्टी से या किसी वेब पोर्टल से जहाँ पे ये अपडेटेड होता है वहीं से हमें ये डाटा उठाना पड़ता है। तो 19-20 हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आप लोग ऑफिशियल मत समझिएगा। लेकिन जो हमें ये नेट पे देखने मिल रहा है, 1 लाख बच्चों ने ये फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अटेंडेंस जो रही थी 65 से 70% अटेंडेंस रही थी। अब अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है? देखिए ओवरऑल जितने भी सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग देखिए जो टोटल स्ट्रेंथ रहा एक क्लास में, उस टोटल स्ट्रेंथ का लगभग 60 से 70% बच्चे इसमें अपीयर हुए। ये आपका एवरेज निकलता है ओवरऑल इस हिसाब से मिला जुला के, ठीक है, कि कितना ओवरऑल रहा है। तो मोटा मोटी हर जगह से जो पता चला है, लगभग देखिए 60 से 70% के बीच में जो है अटेंडेंस रही है। तो ये तो एक बात हो गई। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो फ़र्क डालता है कट ऑफ पे, आपका इजी टू मॉडरेट लेवल जो था क्वेश्चन का था, ठीक है। मतलब टफ़ नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब इजी टू मॉडरेट भी अगर हम बात कर लें, देखिएगा इजी टू मॉडरेट भी जो अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें अगर देखिएगा लगभग 60 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछ लिया था। डायरेक्ट सवाल थे, इसको आप स्टैटिक जीके बोल सकते हैं। अगर आपने रटा हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, लूसेंट वगैरह पे आपका बढ़िया कमांड है, आप एकदम इसको सही करके आते। कम से कम 60 में से तो 50-52 जरूर सही कर देते अगर आपका लूसेंट अच्छा से पढ़ा हुआ है, कमांड अच्छा है तो। मतलब डायरेक्ट सवाल पूछ दिया था, इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना था। ऐसा 60 सवाल था, बड़ा ही आसान सा 60 सवाल था। बाकी के जो इधर 35-40 सवाल हैं, इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यही गेम आपका कर दिया है, क्योंकि 20 सवाल जो है आपके इंग्लिश और हिंदी मिला के थे, 5 सवाल मैथ के थे और आपका 5 से 6 सवाल बिहार स्पेशल से पूछ दिया था। तो ये 20 सवाल तो इधर गेम कर गया। अब इसमें से 10-12 सवाल करंट अफेयर्स के थे, ठीक है। 10-12 सवाल यहाँ पे करंट अफेयर्स के थे और कुछ पॉलिटी वगैरह के ठीक अच्छे बढ़िया वाले क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ दिए गए थे, जिसमें बच्चे थोड़े से फंसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सिनारियो बन रहा है। तो ये आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप इससे को रिलेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हवा में मैं एक्सपेक्टेशन आपके साथ जाहिर कर रहा हूँ कि इतना कट ऑफ जा सकता है। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि लगभग 60 सवाल जो है स्टैटिक जीके से सीधा सीधा पूछ दिया, डायरेक्ट नेचर का ये था, ठीक है। और इस बार अगर हम बात कर लें
पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया था। तो पैटर्न में देखिए इंग्लिश और हिंदी। अच्छा, बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है जो इसमें पूछ दिया, ऑफिशियल जो अपना एसआई का जो भी एग्ज़ाम मतलब जो आएगा नोटिफिकेशन, उसमें भी ऐसा ही रहे। देखिए मेरे भाई, ये एग्ज़ाम भी बीपीएसएससी आयोग आपसे लिया है, ठीक है ना, वो एग्ज़ाम भी यही आयोग लेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए ट्रेंड सेट करता आयोग, आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया कि हम अब इस तरफ अपना रुख कर रहे हैं, आपको अब स्ट्रीक स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप इसको अगर चाहो तो इस अनुसार पढ़ो, नहीं चाहो अगर आप अपने सोच और ज़िद पे अड़े रहना चाहते हो, दैट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ़ उससे आपको है, किसी और को तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है, जो अब जो मोटा मोटी जो बातें हैं कि हाँ इस अनुसार ही आपसे पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पोस्ट कम होने के वजह से, फिर से समझिएगा, पोस्ट चूँकि बहुत कम है इस वजह से और इजी क्वेश्चन लेवल होने की वजह से कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना है, पूरी की पूरी संभावना है कट ऑफ हाई जाने की। अब देखिए टोटल पोस्ट जो है ना, टोटल पोस्ट का 20 गुना रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा, यानी कि 64 है, 64 गुने 20 कर दीजिए, कुल मिला के आपका हो जाता है देखिए 1280 टोटल जो है प्रीलिम्स में रिज़ल्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, बीपीएसएससी 20 गुना देता है, ठीक है, ये 20 गुना देता है, बीपीएससी 10 गुना देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका 1280 जो है यहाँ पे प्रीलिम्स में रिज़ल्ट दिया जाएगा और 1280 बच्चे फिर क्वालिफाई आपको होंगे, किसके लिए, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अब हम लोग बात करते, देखिए कुछ सबसे पहले जो हमारा अभी प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ है दरोगा का और एक्साइज इंस्पेक्टर का, इनका ओवरऑल हम एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 2022 में जो अपना दरोगा का जो पेपर हुआ था, इसमें क्या कट ऑफ गया था, ठीक है ना। 2020 का तीसरा वैकेंसी था, इसलिए 03/2020 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी का 123 मार्क्स गया था, परसेंटेज 61.5 गया था, ठीक है। फीमेल का 96.8 था। ईडब्ल्यूएस 114.2 यानी 57.1 था यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, फीमेल्स का 81 गया था। बीसी 116.4 58.2 और मतलब ये परसेंटेज जो है यहाँ पे 58.2 था और फीमेल का 84 गया था और परसेंटेज इनका और कम ही हो जाता है। ईबीसी का 113, एससी का 101 और एसटी का 110। यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, कितने में, 200 में, ध्यान रखिएगा 200 मार्क्स का होता है। 1/10 जो है नेगेटिव रहता है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो 2020 में जो एसआई का आया था उसका यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, तो एक बार आपको ओवरऑल समझ में आ जाए कैसा कट ऑफ जाता है। अब एक्साइज इंस्पेक्टर का भी हुआ था परीक्षा 2018 में, इसका भी आपके साथ मैं डाटा शेयर करता हूँ। देखिए ये ऑफिशियल आपके साथ मैं ये कट ऑफ शीट शेयर कर रहा हूँ जो कि आयोग के द्वारा जारी किया गया है, देख लीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिए इनका बिल्कुल वाटरमार्क लगा हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में देखिए मेल का 136.4 गया था, यहाँ पे देख लीजिए 2018 में हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो मेल का 136 गया था, कितने में भैया, 200 में। फीमेल 103 गया था, कितने में, 200 में। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। बीसी 132, फीमेल 96, ईबीसी 129 मेल, फीमेल 78, एससी मेल 120 और फीमेल 63, मेल एसटी 122 और फीमेल का यहाँ पे शायद नहीं सीट होगा, इसलिए यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है यहाँ पे कट ऑफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमको मतलब है अभी जो 2023 में जो अपना पेपर हुआ है 16 तारीख को, 16 जुलाई वाला पेपर, इसका क्या कट ऑफ रह सकता है। इसके कट ऑफ की अगर हम बात कर लें, देखिएगा मैं फिर से आपके साथ बात कर रहा हूँ जैसा एग्ज़ाम का नेचर रहा है और जिस अनुसार क्वेश्चंस आए हैं, है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने 70 प्लस, देखिए क्वेश्चन सही किए हैं, अगर सही है 70 प्लस, है ना, अब 70 प्लस आपने सही किया हुआ है, अब इसके ऊपर भी अगर आप पूरा 100 का 100 अटैम्प्ट ले रहे हो, देखो 1/10 एक तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे छोड़ने का तो मतलब है ही नहीं, पूरा का पूरा अटैम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 सवाल गलती करोगे तो एक आपका नंबर कटेगा, तो यहाँ पे छोड़ने का सवाल ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो अगर यहाँ पे मान लो किसी बच्चे का मान लो 70 सही है और उसके बाद 30 का 30 उसने गलत किया है, 3 नंबर उनका कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा 70 के बाद अपने 70 सवाल पे अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है और आपने पूरा अटैम्प्ट लिया, 70 के बाद आगे पूरा 100 तक अटैम्प्ट लिया है,
और मैं मान के चल रहा हूँ कि एज एग्जाम्पल देखिए लगभग 74-75 आपने सही कर दिया है, मान के चल रहा हूँ रफली। तो 74-75 आपने सही किया, यानी कि काट कूट के मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका नंबर जो है 73.5 के आसपास, 72 73.5 के आसपास इतना मार्क्स आपका आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और इतने पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है, माइट भी इससे भी हाई जा सकता है कट ऑफ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है। तो इस बार जो आपका ये जो जाएगा, मैं फिर से बोलूँ जनरल अगर आप 170 करके आ रहे हैं, यानी कि 140 यहाँ पे कट ऑफ जनरल का जा सकता है। फीमेल की अगर सेम हम यहाँ पे बात कर लें, फीमेल का देखिएगा 112 प्लस फीमेल का यहाँ पे जा सकता है कट ऑफ, 112 प्लस। ओबीसी की बीसी की अगर हम लोग बात कर लें, बीसी का सेम यहाँ पे देखिएगा लगभग 138 36 प्लस 38 प्लस के आसपास, 36 में +2 -2 यहाँ पे कर लीजिए, इतना ऊपर जा सकता है। फीमेल का जो है सेम यहाँ पे देखिए 103 104 के आसपास यहाँ पे इनका कट ऑफ जाएगा फीमेल का दिस ईयर, है ना। ये लिख लीजिए 2023 में ये इतना जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत लोग इसको ऑफिशियल समझ लेंगे, मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड है ये। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, मैं कहीं से क्लेम नहीं कर रहा हूँ मेरा दिया गया सही होगा, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। जो ओवरऑल जितना भी सिनारियो मैंने आपको बताया है, जो एग्ज़ाम्स में सिनारियो है, उस अनुसार इतना होने की संभावना है। मेल देखिए EBC 129 यहाँ पे लास्ट ईयर था, और इस बार जो सिनारियो रह सकता है देखिएगा 133 प्लस यहाँ पे रहने की संभावना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। फीमेल जो है यहाँ पे सिमिलरली अगर हम बात कर ले, फीमेल का ड्रास्टिकली EBC में जो है कम हो जाता है, तो इसमें लगभग देखिएगा 95 प्लस रहने की संभावना है, इतना ज़रूर रह सकता है, कम माइनस प्लस इसमें हो सकता है। SC की अगर देखिए अगर हम बात कर ले, तो अगर आपने 125 तक इसमें सही किया हुआ है, यानी कि 125 का मतलब हो गया लगभग 60-65 सवाल आप सही करके आ रहे हैं, आप एकदम रेस में हैं, घबराइए नहीं। फीमेल की अगर हम बात कर ले, फीमेल देखिए 85 प्लस पे जो है इनके पूरे चांसेस बनते हैं। ST मेल का सेम 125 या 122 के आसपास इनका रह सकता है, एंड सो ऑन, ऐसा ही रहेगा। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें अगर आपको कुछ भी अगर मेरे से आप डिसअग्री करते हैं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन ये अनुमान है। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए अनुमानता है, अनुमानता मतलब ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना हो सकता है। इसको कृपया करके आप लोग ऑफिशियल मत समझिएगा, एंड कृपया थोड़ा मर्यादा बनाए रखिए। आप लोग एस्पिरेंट हैं, आप लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, रेप्यूटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपना मर्यादा थोड़ा मेंटेन रखिए, है ना। तो ये बस इतना ही मैं बोलूँगा, आगे मैं क्या ही बोलूँ। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।